दर्शन कर आऊंगी, मेरे पिता ने यज्ञ रचाए। दर्शन कर आऊंगी, मेरे पिता ने यज्ञ रचाए। पिता ने यज्ञ रचाए, मेरे पिता ने यज्ञ रचाए। कर आऊंगी, मेरे पिता ने यज्ञ रचाए। दर्शन कर आऊंगी, मेरे पिता ने यज्ञ रचाए। अपने घर पे यज्ञ रचिए, अपने घर पे यज्ञ रचिए। अपने घर पे यज्ञ रचिए। अपने घर पे यज्ञ रचिए। खुशी मनाए आऊंगी, मेरे पिता ने यज्ञ रचाए। दर्शन कर आऊंगी, मेरे पिता ने यज्ञ रचाए। दर्शन कर आऊंगी, मेरे पिता ने यज्ञ रचाए। माँ बेटी को प्रेम अनोखो, माँ बेटी को प्रेम अनोखो। माँ बेटी को प्रेम अनोखो। ओ माँ बेटी को प्रेम अनोखो। मैया से बतलाऊंगी, मेरे पिता ने यज्ञ रचाए। दर्शन कर आऊंगी, मेरे पिता ने यज्ञ रचाए। दर्शन कर आऊंगी, मेरे पिता ने यज्ञ रचाए। बहन को भैया लगते प्यारे, प्रेम को भैया लगते प्यारे। बहन को भैया लगते प्यारे। ओ बहन को भैया लगते प्यारे। भैया से बतलाऊंगी, मेरे पिता ने यज्ञ रचाए। दर्शन कर आऊंगी, मेरे पिता ने यज्ञ रचाए। दर्शन कर आऊंगी, मेरे पिता ने यज्ञ रचाए। यज्ञ की सुन सब आए होंगे, यज्ञ की सुन सब आए होंगे। यज्ञ की सुन सब आए होंगे। यज्ञ की सुन सब आए होंगे। मैं कैसे रह जाऊंगी, मेरे पिता ने यज्ञ रचाए। दर्शन कर आऊंगी, मेरे पिता ने यज्ञ रचाए। ओ पिता ने यज्ञ रचाई, मेरे पिता ने यज्ञ रचाई। मेरे पिता ने यज्ञ रचाई। दर्शन कर आऊंगी, 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 मेरे पिता ने यज्ञ रचाई। निवेदन किया, स्वामी मेरी इच्छा है पिता यज्ञ करने और मैं और आप दोनों चले। भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी एक बात बताऊं? बोले कहा, मैंने तुमको आज तक नहीं बताया था, पर आज बता रहा। भोले बाबा कैसे दयालु हैं। जब कहा सुनी हुई थी ना ससुर साहब से, वो बात छिपा ली थी। सोचा यदि मैं बताऊंगा सती को बड़ा कष्ट होगा। आजकल का पति होता तो बड़ा टोंट कसता। तेरे बाप ने ये कही, तेरे बाप ने ये कही, बताया नहीं था भोलेनाथ।
वास्तव में पति की पात्रता निभानी हो ना तो भगवान शिव की तरह निभाना। पति की पात्रता कैसे निभानी? तो देवी तुम्हारे पिता मुझसे द्वेष रखते हैं, इसलिए मुझे निमंत्रण पत्र नहीं दिया और आपको जाना नहीं है। और देवी तुमको सुनो, एक बात मालूम है? बोले क्या? यद्यप मित्र प्रभु पितु गुरु के जाय न बिन बोले न स्नेहा, तदप विरोध मान जय कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। पिता के यहाँ, गुरु जी के यहाँ, भगवान के यहाँ यद्यप मित्र और मित्र के यहाँ उत्सव हो रहा है और तुम्हें नहीं बुलाया, कार्ड नहीं भेजा। इन 4 जगह से कार्ड आने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। यदि कार्ड नहीं आया है और आपको मालूम पड़ जाए तो चले जाओ, पर साथ में एक शर्त लगा दी है। बोले क्या? तदब विरोध मान जाए कोई, थोड़ा सा कहा सुनी हो गई हो ना तो फिर बिना बुलाए नहीं जाना है। तदब फिर महाराज वहां कल्याण नहीं होता, तहां गई कल्याण न हुई। एक तुलसी बाबा का एक पद है, आवत ही हर से नहीं और नैनन नहीं सने, तुलसी तहां न जाइए कंचन वर्षे में, याते कहत पुकार के सुनो सकल दे कान, और हेम दान गज दान ते बड़ो दान सन्मान। देवी जहां सम्मान नहीं वहां नहीं जाना चाहिए। अब सती की मनोवृत्ति बदल गई, इच्छा है कि मैं जाऊंगी, पति देव आज्ञा नहीं दे रहे और जाने की इच्छा है। अब मन की मनोवृत्ति कैसी बदली? अब तो जल्दी जल्दी कभी अंदर कभी बाहर, कभी अंदर कभी बाहर। यह पुरुष वर्ग को सावधान हो जाना चाहिए। जब श्रीमती जी घर में जल्दी जल्दी इधर कभी अंदर कभी बाहर, कभी इस रूम में कभी उस रूम में कभी उस रूम में, जब बार बार जल्दी आना जाना शुरू कर दें तो फिर पति को सावधान हो जाना चाहिए। आज हनुमान चालीसा जरूर हो। इसलिए क्या करना है? बोले पति को कूल हो जाना चाहिए। महाराज भगवान भोलेनाथ ध्यान में बैठ गई, पति आज्ञा नहीं ली, सती जी वहां से चली गई। अब हमारी बहनें पढ़ी लिखी ज्यादा है, सोचेंगी जब सती बिना पति की आज्ञा के चली गई तो बेतिया वाली चली जा तो पाप थोड़ी लगे। पर सती का परिणाम क्या हुआ मालूम है? आग में जलना पड़ा। जलना हो तो पति आज्ञा को बिल्कुल मत मानना। बोलो जय श्री कृष्ण। सती से कोई मिलने के लिए नहीं आया। पिता भवन जब गई भवानी,